हेलो स्टूडेंट्स। टाइम एंड वर्क की क्लास 2 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये हम देख लेते हैं। ए मैन हैज़ थ्री सन्स। फर्स्ट वन एंड सेकंड वन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज। तो देखो, फर्स्ट सन है जो, वो कितने टाइम में कंप्लीट करता है? फर्स्ट सन को मैं ए बोल देता हूँ और सेकंड सन को मैं बी बोल देता हूँ। तो जो फर्स्ट सन है ये कितने टाइम में कंप्लीट कर लेता है वर्क को? 24 डेज में। ये डेज है। और जो सेकंड सन है वो 36 डेज में कंप्लीट कर लेता है। In how many days the third son will complete the work if the man could alone complete the work in 3/11 days? तो जो मैन है, जिसके ये सन है, वो अकेला कितने टाइम में कर लेता है? मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 36/11 डेज में कंप्लीट कर लेता है। एक और कंडीशन गिवन है, द मैन कैन डबल द वर्क इन द सेम टाइम। मतलब जितना उसके तीनों बेटे मिलके काम करते हैं ना, उससे ये मैन डबल काम कर लेता है। तो अगर मैं इनकी एफिशिएंसी की बात करूं इस रेशियो के हिसाब से, तो अगर a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 1 है तो मैन की जो होगी वो 2 होगी एफिशिएंसी। ये हमने लेट कर लिया क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था, तो 1 और 2 लेट कर लिया मैंने। अब देखो इसमें क्या चीज समझने वाली है। अब देखो, a 24 डेज में करता है, b 36 में, और मैन 36/11 डेज में वर्क को कंप्लीट करते हैं। तो इन तीनों का मैं क्या निकाल लूंगा? एलसीएम। एलसीएम मेरा कितना आ जाएगा? 72। ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे आएगा, और ये कितने टाइम करना पड़ेगा? 2 टाइम, और ये 22 टाइम्स। अब देखो इसके अकॉर्डिंग जो मेरी एफिशिएंसीज आई वो ये आई, जहां पे टोटल वर्क है 72। टोटल वर्क 72 हो गया। अब जो एफिशिएंसी क्वेश्चन में गिवन है वो इस हिसाब से गिवन है। तो यहाँ पे मैन की एफिशिएंसी 2 है, लेकिन एक्चुअल में मतलब जो मैंने अभी कैलकुलेट किया उससे तो 22 आ रही है। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 11 का। 11 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है जी। तो इसी तरह से a प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है उसमें भी क्या करना पड़ेगा? 11 से मल्टीप्लाई। तो जो 11 है ये a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी ऑफ a प्लस बी प्लस सी कितनी आ गई? 11। अब ये तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब यहाँ पे देखो एक चीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर मैं a प्लस बी की एफिशिएंसी निकालना चाहूँ तो 3+2 हो जाएगा, और c की एफिशिएंसी यहाँ से निकाल सकता हूँ, हाँ या ना? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। सी की एफिशिएंसी आ गई 6। अब इन व्हाट टाइम ऑल हिज सन्स टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। अब वो तीनों का पूछ रहा है कि इफ ऑल टुगेदर दे वर्क, इन हाउ मच टाइम विल दे कंप्लीट द वर्क। तो इन सब की एफिशिएंसी अगर मैं निकालूं तो 11 है, टुगेदर वो कितने टाइम में कर देंगे वर्क को कंप्लीट? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है? 72। ये ना अजम्पशन होता है जिसपे हम कैलकुलेट करते हैं, ये एग्जैक्ट 72 नहीं, 72 यूनिट्स होता है। तो एफिशिएंसीज 11 से कर देंगे डिवाइड, तो कितना आ जाएगा? 6 होल 6/11 डेज। अब पूछे कि सी अकेला कितने टाइम में कर देगा? सी अलोन। तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ सी। तो 72 डिवाइड बाय 6 विल बी 12 डेज। तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, बस आपको ए बी और सी की इंडिविजुअल एफिशिएंसीज पता होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 1 man 3 women and 4 children। 1 man 3 women and 4 children कैन कंप्लीट अ वर्क इन 96 आवर्स। ये आवर्स में गिवन है अब की बार। 2 men and 8 children कैन कंप्लीट द वर्क इन 80 आवर्स। 80 आवर्स। एंड 2 men प्लस 3 women कैन कंप्लीट द वर्क इन 120 आवर्स। तो हमें बताना है कि 10 men और 5 वुमेन इस वर्क को कितने नंबर ऑफ डेज में कैलकुलेट कंप्लीट करेंगे? नंबर ऑफ डेज। ओके। तो हम क्या करेंगे,
इसमें ना सिंपल है, देखो अगर मुझे एक मैन की एफिशिएंसी पता चल जाए तो मैं उसको 10 से मल्टीप्लाई करके 10 मैन की एफिशिएंसी निकाल दूंगा। 5 का पता चल जाए, एक वुमेन का पता चल जाए तो वुमेन की से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है ना। और नंबर ऑफ डे, अब यहाँ पे आवर्स में बात कर रहा है तो नंबर ऑफ आवर्स लिख लो। तो यहां से मैं क्या करूंगा, पहले एक टोटल वर्क निकालूंगा, इनकी एफिशिएंसी निकल जाए जिससे देखो 96, 80 एंड 120। तो कौन सा ऐसा नंबर है, 480 आएगा इनका एलसीएम। 5 से मल्टीप्लाई करने पे, 6 से मल्टीप्लाई करने पे और 4 से मल्टीप्लाई करने पे, मतलब ये आपकी क्या आ गई, एफिशिएंसीज आ गई। 5, 6 एंड 4। 5 आ गई इनकी, 6 आ गई इनकी और 4 आ गई इनकी। तो देखो ये चीज गिवन है मेरे पास। अब देखो यहाँ पे क्या चीज मैं कर सकता हूँ, ये देखो इसको उठाता हूँ मैं। इसको मैं क्यों उठाता हूँ अभी पता चल जाएगा। इसकी एफिशिएंसी 6 है, इनको दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो तो 1 मैन और 4 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3, जो यहाँ पे भी है। तो इसमें अब मैं पुट कर देता हूँ। अब देखो ये इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 5 के इक्वल। 1 मैन, 3 वुमेन एंड 4 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी है, 5 के इक्वल। ओके की रिपोर्ट। अब मैं क्या करता हूं, 1 मैन और 4 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी मैंने यहां से कितनी निकाली, 3। तो इनको मैं 3 से रिप्लेस कर देता हूं और 3 वुमेन लिख लेता हूं, राइट हैंड साइड में 5 है। जब आगे आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 3 वुमेन विल बी इक्वल टू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2/3। एक वुमेन की क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई, 1 वुमेन की एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ 1 वुमेन। अब इसी तरह से देखो, विमेन इन्वॉल्व है और मैन इन्वॉल्व है। अब मैन की निकाल लेते हैं, मैन की यहां से निकाल सकते हैं, यहां से निकाल लेते हैं मैन की एफिशिएंसी। 2 मैन और 3 विमेन, इनकी एफिशिएंसी हमने कितनी निकाली है, 4। एक वुमेन की 2/3 है, यहाँ पे पुट कर देते हैं। एक वुमेन की एफिशिएंसी कर दी, 3 से 3 कैंसिल, 2 मैन इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। और 2 मैन इज इक्वल टू 2 एंड मैन इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। तो मैन की एफिशिएंसी 1 है और वुमेन की एफिशिएंसी 2/3 है। तो यही तो पूछा था हमसे कि 10 मैन और 5 वुमेन कितने डेज में, आवर्स में कंप्लीट कर देंगे। पहले मैन की एफिशिएंसी निकाल लेता हूँ। 10 मैन की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 10 मल्टीप्लाई बाई एफिशिएंसी ऑफ 1 मैन दैट इज 1। 5 वुमेन मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई एफिशिएंसी ऑफ 1 वुमेन दैट इज 2/3। तो ये कितना हो गया, 10 प्लस 10/3। इसको आगे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 30 प्लस 10/3 इट विल बी 40/3। कितना हो गया, 40/3। ये क्या है, एफिशिएंसी है। अब नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करने हैं, क्या फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ डेज। तो देखो नंबर ऑफ डेज कैसे निकालते हैं, यहां पे निकाल देता हूं मैं। नंबर ऑफ डेज टेकन बाई 10 वुमेन एंड 5, 10 मैन एंड 5 वुमेन टू कंप्लीट द वर्क। कितना हो जाएगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी ऑफ 10 वुमेन प्लस 5, 10 मैन एंड 5 वुमेन। ओके। अब ये सॉल्व कर देते हैं। टोटल वर्क कितना है हमारे पास, टोटल वर्क कितना निकाला है हमने, 480 डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी ऑफ 10 मैन एंड 5 वुमेन कितना निकाला था मैंने अभी, 40/3। 40/3 से डिवाइड, आगे सॉल्व करेंगे, 480 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 40, 0 से 0 कैंसिल, 12 टाइम ये कैंसिल, कितना आंसर आ जाएगा, 36 आवर्स। 36 आवर्स लेंगे क्योंकि आवर्स की बात कर रहे हैं। ओके। तो इसी तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे थे और ये दोनों क्वेश्चन मैंने राकेश यादव पब्लिकेशन के जो क्लास नोट्स हैं उसमें से लिया है। ये क्वेश्चन नंबर 12 है और ये क्वेश्चन नंबर 13 है। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस और सॉल्यूशंस के लिए, कॉन्सेप्ट्स के लिए हमारी चैनल आरकेसी मैथ्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और भी हमने वीडियोस बना रखी हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर, तो आप जाके चेक कर सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।